हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम रितिका है और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पारिया के बारे में कि पारिया होता क्या है, क्या सब उसके नुकसान होते हैं, कैसे वो हमारे मसूड़ों को नुकसान पहुंचाता है और क्या उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। हम इस वीडियो में एक मिथ और एक फैक्ट के बारे में भी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पारिया क्या होता है। पारिया क्या होता है? जो हमारा दांत का सरफेस होता है, जब हम उसकी क्लीनिंग नहीं करते हैं डेली बेसिस पे या मतलब उसे साफ़ सफाई से नहीं रखते हैं, तो उस जो भी हम खाना खाते हैं उसके पार्टिकल्स वहाँ एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं दांत के सरफेस पे। तो पहली लेयर जो इस चीज़ की बनती है उसे हम अपनी मेडिकल लैंग्वेज में बायोफिल्म भी बोलते हैं। ठीक है, और जब वो बायोफिल्म साफ़ नहीं होती है, अगर हम सफाई नहीं करेंगे तो वो बायोफिल्म हटेगी नहीं, तो वो धीरे धीरे करके प्लाक में कन्वर्ट हो जाती है। प्लाक कुछ नहीं, पारिया ही होता है। प्लाक अभी तक एक सॉफ्ट डिपोजिशन होता है, सॉफ्ट होता है। यहाँ अगर हम अभी भी साफ़ सफाई नहीं करते हैं रेगुलर बेसिस पे अपने दांतों की, तो जो पारिया होता है वो मतलब कि जो प्लाक की बात कर रही हूँ मैं, प्लाक अपनी दूसरी स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि सॉफ्ट से वो हार्ड में कन्वर्ट हो जाता है और उसे हम कैलकुलस बोलते हैं। अगर हम कैलकुलस की स्टेज पे भी अपने दांतों की सफाई नहीं करवाते हैं तो इसकी वजह से जो हमारे मसूड़े होते हैं वो इन्फ्लेम्ड होने लग जाते हैं। मतलब जो हमारा प्लाक वाली स्टेज थी वहीं से हमारी जो मसूड़ों की सूजन है वो स्टार्ट हो जाती है और कैलकुलस पे वो ज़्यादा बढ़ जाती है। जब हमारे मसूड़े सूज जाते हैं तो हमारे मसूड़े दांत के सरफेस से अलग हटने लगते हैं। जब दांत के सरफेस में और मसूड़ों के बीच में गैप बन जाता है तो वहाँ पे और फूड एक्यूमुलेशन होता है, यानी कि खाना फंसता रहता है। खाना फंसने के चक्कर में वहाँ पे पेन भी होता है और ब्लीडिंग भी होती है। जैसे ब्रश करते हैं ब्लीडिंग होती है, और कुछ खा रहे हैं हार्ड फूड तो ब्लीडिंग होती है। उसके बाद जो खाना फंस रहा है उसकी वजह से वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, वहाँ पे बैक्टीरिया है तो वहाँ पे भी जो हमारा प्लाक या कैलकुलस है वो डिपॉजिट होने लग जाएगा। धीरे धीरे करके जो सारा मसूड़ा होता है वो नीचे की तरफ खिसक जाता है और जो हमारे दांतों की जड़ें होती हैं, जिन्हें हम रूट्स कहते हैं, वो एक्सपोज हो जाती हैं हमारे ओरल एनवायरनमेंट में। जो जड़ें होती हैं वो दांत के ऊपर वाले सरफेस के मुकाबले बहुत कमज़ोर होती हैं और हमें झंझनाहट की तकलीफ़ होने लगती है। अगर हम अभी भी अपने दांतों की साफ़ सफाई नहीं करवाते हैं तो जो मसूड़ा है वो कम्प्लीटली रिसीड कर जाता है, कम्प्लीटली नीचे खिसक जाता है और जो हमारा दांत है वो अपना अटैचमेंट लॉस कर देता है और वो फिर मोबाइल हो जाता है, यानी कि वो हिलने लगता है। तो ये सब सीक्वेंस होते हैं सिर्फ प्लाक और कैलकुलस से, अगर हम उसे नहीं हटवाते हैं टाइम से। अब मेरे पास एक पेशेंट आई और ओपीडी में, और उसका स्केलिंग होना था, मतलब उसकी स्केलिंग होनी थी, साफ़ सफाई होनी थी बिकॉज ऑफ कैलकुलस डिपोजिशन। उसके मुंह में बहुत कैलकुलस था और उसकी स्केलिंग करनी थी, लेकिन वो ये कह रही थी बार बार कि मैंने बहुत बार ये सुना है कि दांतों की सफाई करने से दांत हिल जाते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जो मैंने बताया है सीक्वेंस, उसकी वजह से दांत हिलते हैं। दांत क्योंकि मसूड़ा जो उसको होल्ड करके रखता है, टूथ को होल्ड करके रखता है, जब वही अटैचमेंट लॉस हो जाता है तो दांत अब हिलने लग जाते हैं। ठीक है, तो जो स्केलिंग है यानी कि दांतों की सफाई है वो बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर होता है। उससे दांतों की मजबूती बनती है, वो हिलते नहीं हैं। ठीक है, बाकी जो स्केलिंग करने यानी दांतों की साफ़ सफाई करने के बाद 2-3 दिन तक हमें झंझनाहट होती है, वो इसलिए होता है क्योंकि जब हार्ड पार्टिकल जो डिपॉजिट हो रहा था दांत सरफेस के ऊपर वो हट जाता है, तो जो हमारा जिंजाइवा होता है वो एक्सपोज हो जाता है। ठीक है, जो इन्फ्लेम्ड पार्ट होता है उसका वो एक्सपोज हो जाता है, तो उसकी वजह से हमें थोड़ा बहुत सेंसिटिविटी महसूस होती है। बाकी स्केलिंग करवाने के बाद क्या करना होता है, गुनगुना पानी गर्म करना होता है, उसमें नमक या फिटकरी हम डाल सकते हैं और उसके कुल्ले करने होते हैं दिन में कम से कम 3 से 4 बार, 15 से 20 दिन के लिए, मिनिमम 1 हफ्ता, लेकिन 15 से 20 दिन भी करेंगे तो भी कोई हार्म नहीं है। ठीक है, उससे वापस से मजबूती बनती है।
तो ये मिथ था कि स्केलिंग करवाने से दांत हिलते हैं, और फैक्ट ये है कि स्केलिंग करवाने से दांतों में मजबूती आती है, जो जिंजाइवा हमारा होता है वो मजबूत होता है और उसकी सूजन कम होती है। बैक्टीरियल जो लोड होता है मुंह के अंदर वो कम हो जाता है, और जो बैड ब्रेथ की जो प्रॉब्लम होती है वो भी सॉल्व होती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।